आप सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 74 और इस एपिसोड में हम संत यूहन्ना के तीसरे पत्र पर मनन करेंगे और इस तीसरे पत्र का मात्र एक ही अध्याय है। संत यूहन्ना के तीसरे पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले यूहन्ना के तीसरे पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचनाकाल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द और आयतें, छठवां पत्र का सर्वेक्षण और सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, प्रस्तावना। यह पत्र अध्यक्ष द्वारा कलीसिया के अगुआ गायुस के नाम लिखा गया है। लेखक गायुस की सराहना करता है क्योंकि उसने अन्य क्रिस्तियों की सहायता की है। साथ ही साथ लेखक गायुस से अनुरोध करता है कि वह दियोत्रफस नामक व्यक्ति से सावधान रहे क्योंकि उसका आचरण सही नहीं है। अब हम दूसरे बिंदु को देखते हैं, पत्र का लेखक। यूहन्ना का दूसरा और तीसरा पत्र, क्योंकि वे बहुत ही छोटे हैं और छोटे समुदाय के लिए लिखे गए हैं, प्रारंभ में उतने प्रचलित नहीं हुए। इन पत्रों में जो विषय चर्चा किए गए हैं यूहन्ना के पहले पत्र में नहीं पाए गए हैं। प्रारंभिक कलीसिया के धर्माचार्यों ने इनका बहुत कम उद्धृत किया है, यानी कोट किया है। दूसरी सदी के धर्माचार्य संत इरेनियुस एवं अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट के विचार में प्रेरित यूहन्ना ही इन पत्रों का लेखक है। यूहन्ना के दूसरे और तीसरे पत्रों में लेखक का नाम तो नहीं है, लेकिन उन पत्रों को पाने वाले लेखक से परिचित थे। इन पत्रों के प्रारंभ में लेखक अपने को अध्यक्ष कहते हैं, जैसे पेतरुस भी अपने पत्र में अपने को अध्यक्ष कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 1। अब हम तीसरे बिंदु को देखते हैं, पत्र का रचना काल। यूहन्ना के दूसरे एवं तीसरे पत्र में पाई गई समानताएं यह दर्शाती है कि दोनों पत्र करीब एक ही समय अर्थात 90 ईस्वी के आसपास लिखे गए थे। यह पत्र भी संभवतः एफेसुस में लिखा गया था। अब हम चौथे मुख्य बिंदु देखते हैं, पत्र में क्रिस्त। यूहन्ना के तीसरे पत्र में प्रत्यक्ष रूप से क्रिस्त का नाम नहीं पाया जाता है, लेकिन वाक्य संख्या 7 में अप्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है, वे उसका कार्य करने चले हैं और गैर मसीहियों से कुछ नहीं लेते। यहाँ उसका कार्य का मतलब है मसीह का कार्य। पत्र में कई बार सत्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वाक्य 3, 4, 8 एवं 12। और यूहन्ना की अन्य रचनाओं में वह सत्य क्रिस्त और उनका वचन ही है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8, 32, 14, 6 और अध्याय 17 वाक्य 17। अब हम पांचवें मुख्य बिंदु को देखते हैं, पत्र के मुख्य शब्द और आयतें। मुख्य शब्द है भाइयों का आतिथ्य सत्कार करें। पत्र का बुनियादी विषय यह है कि विश्वासी उन भाइयों का सेवा सत्कार करे जो विशेषकर मसीह के कार्य करते हैं। लेखक गायुस की सराहना करता है क्योंकि उसने अन्य क्रिस्तियों की सहायता की है और विशेषकर मसीह के लिए कार्य करने वालों का सेवा सत्कार किया है। इसलिए यूहन्ना गायुस को लिखते हैं, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं वह एक सच्चे विश्वासी के योग्य है, वाक्य संख्या 5। साथ ही साथ वह दियोत्रफस के आचरण की निंदा करते हैं जो नेता बनना चाहता है।
और स्वयं भाइयों का आतिथ्य सत्कार करना नहीं चाहता, और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वह उन्हें रोकता और कलीसिया से उनका बहिष्कार करता है। वाक्य संज्ञा 9 और 10। अब हम देखते हैं मुख्य पद। मुख्य पद है वाक्य 11, और यहां लिखा गया है, प्रियवर, आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। अर्थात योहन यह कह रहे हैं कि हम गायुस जैसे लोगों का अनुसरण करें, दियोत्रफस का नहीं। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। योहन का तीसरा पत्र बाइबल में सबसे छोटी किताब है और बहुत ही व्यक्तिगत पत्र है। पत्र में 2 व्यक्तियों अर्थात गायुस और दियोत्रफस की तुलना की गई है। गायुस अन्य क्रिस्तियों की सहायता करता है और विशेषकर मसीह के लिए कार्य करने वालों का सेवा सत्कार करता है, लेकिन दियोत्रफस भाइयों का आतिथ्य सत्कार नहीं करता है। पत्र के 2 भाग हैं। पहला भाग गायुस की सराहना, वाक्य 1 से 8 तक। अध्यक्ष अपने प्रिय बच्चों में एक अर्थात गायुस को लिखते हैं, जिसके सुंदर आचरण और सेवा सत्कार ने प्रेरित योहन को बड़ा आनंद प्रदान किया है। वाक्य संज्ञा 1 से 4 तक। मसीह के लिए कार्य करने वाले भाइयों ने योहन के पास लौटकर कलीसिया के सामने गायुस के भ्रातृ प्रेम, उदारता एवं विश्वसनीयता का साक्ष्य दिया है। योहन गायुस से आग्रह करते हैं कि वह आगे भी यात्रा करने वाले शिक्षकों और मसीह के सेवकों के लिए उचित प्रबंध करे और उनका सेवा सत्कार करे। वाक्य 5 से 8 तक। पत्र का दूसरा भाग है दियोत्रफस की निंदा, वाक्य 9 से 14 तक। अब योहन दियोत्रफस के आचरण की निंदा करते हैं, जो स्थानीय कलीसिया का नेता बनना चाहता है और योहन का प्रेरितिक अधिकार स्वीकार नहीं करता। वह स्वयं भाइयों का आतिथ्य सत्कार करना नहीं चाहता, और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वह उन्हें रोकता और कलीसिया से उनका बहिष्कार करता है। लेखक कलीसिया के विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि वे बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। अब योहन देमेत्रियुस की सराहना करते हुए कहते हैं कि उसके विषय में भी सभी लोग अच्छा साक्ष्य देते हैं। देमेत्रियुस भी संभवतः प्रभु का एक सेवक है और गायुस के लिए लिखे गए पत्र का वाहक है। वाक्य संज्ञा 9 से 12 तक। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात योहन के तीसरे पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना है और जो ऐसा करते हैं उनकी सराहना करनी है। गायुस अपने क्रिस्ती विश्वास के प्रति वफादार था और उसने अपने सेवा सत्कार द्वारा यह दिखाया कि वह क्रिस्त का सच्चा शिष्य था। योहन यह सुनकर बहुत आनंदित थे कि उनके बच्चे सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। गायुस अपने अच्छे उदाहरण द्वारा कलीसिया के लोगों को अच्छा संदेश दे रहा था। यह उदाहरण इसलिए भी जरूरी था क्योंकि दियोत्रफस विश्वासियों को बुरा आदर्श दे रहा था। दूसरी मुख्य शिक्षा है, हमें अपना घर विश्वासी भाइयों के लिए और विशेषकर मसीह के सेवकों के लिए खोलना है। गायुस विश्वासियों एवं मसीह के सेवकों को अपने घर में स्वागत करता था और उनका आतिथ्य सत्कार करता था। वह उनके लिए भोजन और आवास का प्रबंध करता था। संत पेत्रुस कहते हैं, आप खुशी से एक दूसरे का आतिथ्य सत्कार करें। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 9। इब्रानियों का पत्र कहता है, आप लोग आतिथ्य सत्कार नहीं भूले, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने
अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। इब्रानी 13 वाक्य 1 से 2 तक। तीसरी मुख्य शिक्षा है, हमें कलीसिया के कल्याण के लिए कार्य करना है, अपने लिए नहीं। गायुस निस्वार्थ मन से सुसमाचार के सेवकों को अपने घर में स्वागत करता था और उनका आतिथ्य सत्कार करता था, लेकिन दियोत्रेफस अपने स्वार्थ और अहम से प्रेरित होकर स्थानीय कलीसिया का नेता बनना चाहता था और योहन का प्रेरितिक अधिकार स्वीकार नहीं करता था। वह स्वयं भाइयों का आतिथ्य सत्कार नहीं करना चाहता था और जो लोग ऐसा करना चाहते थे वह उन्हें रोकता और कलीसिया से उनका बहिष्कार करता। हमें गायुस की तरह निस्वार्थ मन से सुसमाचार के प्रचार के लिए और कलीसिया के कल्याण के लिए कार्य करना है। संत पौलुस कहते हैं, आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 27। और चौथी मुख्य शिक्षा है, हमें भलाई का अनुसरण करना है, बुराई का नहीं। लेखक हमसे आग्रह करते हैं और कहते हैं, आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। वाक्य 11। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग बुराई से हार न माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने संत योहन के तीसरे पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया है। अब हम अगले एपिसोड में संत यूदास के पत्र पर मनन करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।